हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी के बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 120 प्लस क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। मैंने कोशिश की है कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप तक पहुंच जाए और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उन पर बेस है। देखिए, जो महात्मा गांधी वाला चैप्टर है ये आपके अलाइड में अलग से ही दिया हुआ है कि आपको टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी पढ़नी है। अगर आपका एचएस का एग्जाम की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो महात्मा गांधी के जीवन से पूछे जाते हैं। तो सारी तरफ से अगर देखा जाए तो ये जो आपका सेक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस सेक्शन को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलाइड का एग्जाम जो आने वाला है, इसके अलावा जो अगर आप नेशनल लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी वगैरह की या किसी और एग्जाम की, तो वहां पर भी जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पिकअप किए हैं वो किए हैं आपकी आकाश पब्लिकेशन की भारत दर्पण से, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए गए थे, आपने भी पढ़े होंगे। उसके अलावा क्या है, कुछ क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर अदर सोर्सेज से जो है वो ऐड किए हैं। तो 50 आपको यहाँ पर एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको 50 मिलेंगे वन लाइनर। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो वो आपका ही फायदा है, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि आकाश पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक है भारत दर्पण, उससे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आप एचपी पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2019 की, सॉरी, ठीक है, 2019 की, तो आकाश पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक निकाली गई है, पटवारी प्रवेश परीक्षा गाइड। तो अगर आप पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें टोटल सिलेबस जो है आपको डिस्क्राइब किया गया है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर के तीन साल के क्वेश्चन पेपर इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको जो है बाय अपने नजदीकी कोई भी आपका बुक स्टोर हो वहां से जाकर आप इसको बाय कर सकते हो और अपनी तैयारी इससे अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ साथ आपको आंसर देने हैं। किसी भी क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो कम समय में आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए, इसके लिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारत को कंगाल बना दिया, यानी कि इनमें से वो कौन थे जो गांधी जी सोचते थे कि इन्होंने जो है भारत को कंगाल बनाया है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ, सभी ने, यानी कि रेलों ने, वकीलों ने और डॉक्टरों ने भारत को कंगाल बना दिया गया है, ऐसा गांधी जी का जो था वो मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस घटना को गांधी जी भारत में सत्याग्रह की शुरुआत मानते हैं? इनमें से कौन सी ऐसी घटना थी जिनको गांधी जी भारत में सत्याग्रह की शुरुआत मानते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वीराग्राम कस्टमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी ने अपने अहमदाबाद आश्रम को क्या नाम दिया? ठीक है, गांधी जी का जो अहमदाबाद आश्रम था उसको गांधी जी ने किस नाम से पुकारा था? तो उसको पुकारा था आपका सत्याग्रह आश्रम। अपोजिट भी हो सकता है क्वेश्चन, ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि क्वेश्चन को आप जितनी भी तरह से घुमा सको अपने तरीके से उतनी तरह से घुमाकर पढ़िए, ताकि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको बिल्कुल वो क्लियर हो। ठीक है, यानी कि आप उसका आंसर जो है करेक्ट लगा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वे कौन सी तीन चीजें थी जिन्हें गांधी जी ने इंग्लैंड में न छूने की कसम खाई थी? इनमें से कौन सी वो चीजें थी जिनको गांधी जी ने ये सोचा था कि मैं बिल्कुल भी यहां पर टच नहीं करूंगा? तो वो थी आपकी शराब, फिर आपकी दूसरी महिला और तीसरी थी आपकी मांस। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये अलाइड में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इसलिए जो है मैंने इनको यहाँ पर ऐड किया है भारत दर्पण से, ताकि आपको एक तरह से क्विक रिवीजन हो जाए। वैसे तो बुक सभी के पास होती है, बट ये एक रियलिटी भी है कि बहुत कम जो है सेक्शन को स्किप कर देते हैं। तो अगर आप वीडियो के थ्रू भी पढ़ोगे तो भी आपको फायदा रहेगा, बाकी बुक के थ्रू पढ़ रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी को वह महिला कहां मिली जिसने उन्हें असत्य से मुक्ति दिलाई? ठीक है, कहां मिली थी वो महिला, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो मिली थी आपको, मतलब गांधी जी को, ब्राइटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रघुपति राघव राजा राम गीत के रचना किसने की? तो वो की थी आपकी महात्मा गांधी ने। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आपको अलाइड में या एचएस में या किसी और एग्जाम में, मतलब स्पेशली मैं अलाइड की बात करूंगा जिसका एग्जाम आ रहा है, अगर आपको गांधी जी वाला सेक्शन आ रहा है, ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आपको फंस जाता है कि यह कथन किसने कहा था या ये बुक किसने लिखी है, और आपको पता नहीं, अगर तो आपको पता है कि इसका आंसर ये है तो वो करेक्ट कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैक्सिमम टाइम उसका जो आंसर होता है वो होता है आपका महात्मा गांधी। ठीक है, क्योंकि महात्मा टीचिंग्स और महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बुक्स और आपके कथन भी ऐसे पूछे जाएंगे जो महात्मा गांधी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, बट ये तब आपको यूज करना है जब आपको क्या है, बिल्कुल भी उस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो रघुपति राघव राजा राम किसने लिखा था? वो लिखा था आपका महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित स्त्रियों में से, यानी कि निम्नलिखित औरतों में से किसने गांधी जी के आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, वो थी पुतली बाई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ये बेसिक से क्वेश्चन है, बट ये पूछे जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। हो सकता है कि आपको सारे पता हो कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छुआछूत का उन्मूलन करने के उद्देश्य से किसने रचनात्मक प्रोग्राम शुरू किया और अछूतों को हरिजन का नाम दिया, तो वो दिया था आपका महात्मा गांधी ने। अभी तो आपको पता लग रहा होगा क्योंकि महात्मा गांधी की ही जो है वो आपके सारे क्वेश्चन है, बट जब डिफरेंट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अछूतों को हरिजन का नाम किसने दिया था। ठीक है, वो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी ने किस तरह भारत के भिन्न धार्मिक समुदायों में एकता की संस्कृति को उत्पन्न करने की कोशिश की, यानी कि कौन सा उन्होंने इनमें से आइडिया अपनाया था। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इनमें से सभी, यानी कि अपनी प्रार्थना सभाओं में उन्होंने कुरान जो है वो उसकी आयतें शामिल करी थी। ठीक है, बाइबल के कुछ श्लोक शामिल किए थे और फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों के प्रयोग का सुझाव दिया था। तो ये चीजें सारी उन्होंने की थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक 2-4 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में भी है। विच सोशल प्रैक्टिस ऑफ द इंडियंस गांधी जी डिड नॉट क्रिटिसाइज। ठीक है, इनमें से आपको आंसर बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वर्ना ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी जी विच वाज द मेन रीजन ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि क्या रीजन था मेन जो ब्रिटिश कंक्वेस्ट था इंडिया में, उसका क्या कारण था, तो उसका मेन कारण था आवर वीकनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गांधी जी ही प्रेज, तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है जो नहीं है सही, आपको वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, प्यूरिटी ऑफ एंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्यूरिटी ऑफ मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रू तपस्या अकॉर्डिंग टू गांधी जी लाइज इन। ठीक है, जो ट्रू तपस्या है अकॉर्डिंग टू गांधी जी वो क्या थी। ठीक है, इसमें से आपको बताना है, तो वो थी आपकी सेकंड, रिनाउंसिंग द सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेट अकॉर्डिंग टू गांधीयन कंसेप्शन इज अ, क्या है। ठीक है, तो वो है आपकी कल्चरल यूनिट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है 120, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ आपको एक बार नजर के नीचे से निकाल लें, ताकि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि अगर आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ने शुरू करोगे गांधी जी से जुड़े चैप्टर्स, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा टाइम लग जाए। अगर आपने पहले पढ़े हैं तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है, यहाँ पर लौटे और जाना दो डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ज्यादा जल्दी में ये क्वेश्चन मत कीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा कब लौटे और कब गए थे। तो वो लौटे थे आपके 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब गांधी जी से 1921 में पूछा गया कि क्या वे हिंद स्वराज की भाषा में जो उन्होंने 1909 में लिखी थी में कोई परिवर्तन करना चाहोगे, तो उन्होंने यह कहा कि मैं एक शब्द बदलना चाहूंगा, वह क्या होगा। ठीक है, 1909। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि हिंद स्वराज जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन से कोई और अदर क्वेश्चन बनाते हो, कब लिखी थी, तो 1909 में लिखी गई थी। हिंद स्वराज कब लिखी गई थी, 1909 में लिखी गई थी, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो 1921 में गांधी जी से पूछा गया था कि जब वो उन्होंने बुक लिखी है तो उसमें अगर वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो क्या होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उनका इसका क्या आंसर बनेगा, तो वो था आपका उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट को वैश्या कहना। ठीक है, तो ये चीज वो जो है वो चेंज करना चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सन 1921 में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो जाता है आपका प्राण जीवन दास मेहता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी जी की कृति हिंद स्वराज, अब देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, हिंद स्वराज की रचना किस लेखन विधि से हुई है। ठीक है, यहां पर आपको बताना है, तो ये हुई है आपकी संपादक और लेखक के बीच वार्तालाप। सॉरी, संपादन और लेखक नहीं है, पाठक है। ठीक है, संपादक और पाठक के बीच में जो है वो वार्तालाप, इसके बेसिस पर जो है वो हिंद स्वराज की कृति की जो है वो रचना की गई है। नेक्स्ट है, मूलतः हिंद स्वराज है, इनमें से जो हिंद स्वराज है वो क्या है, तो वो है आपका सभ्यता का विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1924 में प्रकाशित हिंद स्वराज का प्रथम अमेरिकी संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अब यहां पर 1924 दिया गया है। ठीक है,
यहाँ पर प्रकाशित ही दिया गया है। लिखने में जो हमने पहले डिस्कस किया था 1909 में लिखी थी, लिखने में और प्रकाशित होने में डिफरेंस है, ठीक है, वो चीज आपको पता होगा। तो प्रकाशित 1919, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, 1924 यहाँ पर आ गया है। तो 1924 में प्रकाशित हिंद स्वराज का प्रथम अमेरिकी संस्करण जो है किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। देखिए जब 1909 में लिखी गई थी उसके बाद ये बैन भी हुई थी, ठीक है, तो इसको प्रकाशित किया गया था 1924 में। तो इसके शीर्षक जो है वो आपको बताना है कि किस शीर्षक से जो है ये आपका प्रकाशित हुआ था। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है सरमन ऑन द सी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरसी दत्त की महत्वपूर्ण है ये कृति इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्ययन के उपरांत महात्मा गांधी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, ठीक है। आरसी दत्त, पहले तो आपको ये याद रखना है कि आरसी दत्त की कौन सी कृति इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, आरसी दत्त के द्वारा। तो इसको जब महात्मा गांधी ने पढ़ा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए, यानी कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। अब आप सोचोगे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, बट कभी बुक उठा के देखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का परित्याग करने हेतु कौन सी मनोदशा गांधी के अनुसार अनुकूल थी, ठीक है। इनमें कौन सी जो मनोदशा थी, अगर आप किसी वस्तु का परित्याग यानी कि किसी चीज को छोड़ना चाहते हो तो कौन सी मनोदशा उसके लिए अनुकूल थी, ठीक है। तो वो थी आपकी वांछित वस्तुओं का बेहतर विकल्प मिलने पर। नेक्स्ट है, किस पुस्तक के विषय में महात्मा गांधी ने यह अभिमत व्यक्त किया कि इसका लेखन रक्त और आंसुओं से हुआ है, यानी कि रक्त मतलब खून से और आंसुओं से हुआ है, इसका जो इसको लिखा गया है वो खून और आंसुओं से लिखा गया है, ठीक है। तो वो कौन सी बुक थी उसके बारे में आपको बताना है, तो वो थी अनटू द लास्ट, ठीक है। अनटू दिस लास्ट है ये, सॉरी, ठीक है, दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट, तो ये बुक थी। नेक्स्ट है, मनुष्यता और मातृभूमि के कल्याण के लिए गांधी जैसे वायरल व्यक्तित्व, विरल है ये, ठीक है, विरल होता है, विरल व्यक्तित्व इस धरती पर यदा कदा ही अवतरित होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके किसने ये कथन आपके कहे थे, तो ये कहे थे प्राण जीवन दास मेहता ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस घटना ने महात्मा गांधी को वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब देने हेतु प्रेरित किया, तो वो किया था आपका बारदोली किसान आंदोलन नहीं, ठीक है। और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन के थ्रू मिली थी, तो वो मिली थी बारदोली किसान आंदोलन। तो किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन के बाद उन्हें राजनीति में सक्रिय होने से पहले 1 वर्ष तक प्रेक्षक के रूप में रहने का मशवरा जो है वो किसने दिया था, तो वो दिया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, जो इनके राजनीतिक गुरु भी जो है कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना को क्या नाम दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो गांधी जी की शिक्षा योजना थी वो किस नाम से जानी जाती थी, तो वो जानी जाती थी आपकी वर्धा योजना से, ठीक है, या फिर अपोजिट है वर्धा योजना क्या थी, तो वो एक शिक्षा योजना थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, गांधी जी ने अपनी विचारधारा के 3 सिद्धांतों को किसके संपर्क में आने से लिया, ठीक है, जो गांधी जी के 3 सिद्धांत थे वो किसके संपर्क में आने से लिए थे, ठीक है, तो वो थी जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट, ठीक है। इस बुक के बारे में जरूर आप याद रखिएगा, किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन रस्किन के द्वारा, अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, गांधी जी का सत्याग्रह किस पर आधारित था, ठीक है, कौन सी इनमें से चीजें थी जिसके ऊपर जो है गांधी जी का सत्याग्रह आधारित था, तो ये आपकी सभी थी, ये चीजें आपको पता होगी, सत्य और अहिंसा, साध्यता साधना और नैतिकता। नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन सा एक महात्मा गांधी द्वारा पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रस्तावित रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है, तो वो है आपका विदेशी भाषाओं का सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से पहली बार कब मिले थे, हिंदी में बहुत गलतियां हो गई है लिखने में, ठीक है, टाइप करने में और हो भी जाती है। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से पहली बार कब मिले थे ये आपको बताना है, तो वो मिले थे आपके 1921 में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द किस वर्ष गढ़ा था, ठीक है, तो ये मैं ऐड करना आई थिंक भूल गया हूं, तो 1906 इसका आंसर आप याद रखिएगा, ठीक है। सत्याग्रह शब्द का यूज या सबसे पहले कब गढ़ा था या यूज किया था, तो 1906 में। और सुभाष चंद्र बोस से कब पहली बार मिले थे, तो वो मिले थे आपके 1921 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी में मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत है परंतु मनुष्य के लालच के लिए नहीं, ठीक है, ये कथन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, मतलब बोला गया था, तो वो बोला गया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी कि पृथ्वी में मनुष्य की आवश्यकता के लिए तो बहुत है जितना वो चाहता है, अगर उसका लालच है तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट है, लंदन में मैडे में तुसाद के अजायब घर में मोम का पुतला सर्वप्रथम किस भारतीय का लगा था, तो वो लगा था आपका महात्मा
गांधी जी का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम था जहां पर महात्मा गांधी जी को 1893 में ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, उस आपको उस रेलवे स्टेशन का नाम बताना है, तो वो था आपका पीटर मार्टिन्सबर्ग। ठीक है, तो ये रेलवे स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका का, कब 1893 की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी अपने अंतकरण का पहरुआ किसे कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कि अपने अंतकरण का पहरुआ ठीक है, किसे कहा जाता था। अगर पहरुआ की बात करें तो कॉन्शियस कीपर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अंतकरण का पहरुआ यानी कि कॉन्शियस कीपर, तो वो बोला जाता था सी राजगोपालाचारी को। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार की है। ठीक है, यह अधिवेशन किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही बार उन्होंने जो है अध्यक्षता की थी, और वो कहां पर और कौन से सन में हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था आपका 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, या तो आपके पास डायरेक्टली सन ही आएगा, या फिर आपके पास अलग से आ सकता है कि कौन सा अधिवेशन था, या फिर कॉम्बिनेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के बारे में यह कथन किसका है। आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से इस बात पर विश्वास करेगी कि हाड़ मांस का ऐसा पुतला भी कभी इस धरती पर जो था वो रहता था या विचरण करता था। यानी कि किसने यह कथन कहा था महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो वो कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुप्रशंसित साहित्यिक कृति पहिया गिरमिटिया महात्मा गांधी के जीवन के किस कालखंड से संबंधित है। ठीक है, पहिया गिरमिटिया, ये आपको याद रखना है कि किस महात्मा गांधी का जो जीवन काल था उसके किस खंड से संबंधित है। ठीक है, तो वो है आपकी दक्षिण अफ्रीका प्रवास से। ठीक है, यानी कि ये स्टोरी को क्या नाम दिया गया है, वो दिया गया है पहिया गिरमिटिया, एक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी के जीवन काल में ही गांधीवाद के अस्तित्व से इनकार करने वाले कौन थे। यानी कि गांधी जी का जब जीवन काल चल रहा था तो उसमें गांधीवाद जो शब्द होता था, यानी कि गांधीवाद जिसको बोला जाता था गांधी के टाइम को, उसके अस्तित्व के से जो इनकार करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था, वो थे स्वयं महात्मा गांधी जी। ठीक है, स्वयं महात्मा गांधी जी गांधीवाद को नहीं मानते थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार की किस योजना को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन एन इंसॉल्वेंट कहकर जो है वो ठुकरा दिया था। तो वो ठुकराया था क्रिप्स मिशन प्लान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक बार पढ़ लें तो आपको कुछ नहीं जाने वाला। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको इनमें से आंसर देना है किसको जो है राजनीतिक गुरु माना जाता था। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इनमें से ही होगा। ठीक है, कौन थे राजनीतिक गुरु, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ये मैंने आपको पहले ही जो है बता दिया है। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु कौन थे। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के विवाह के अवसर पर महात्मा गांधी ने उपहार स्वरूप जो है वो क्या भेजा था। तो वो भेजा था स्वयं काटे सूत से बना खादी का रुमाल। ठीक है, यानी काटे जो इन्होंने खुद सूत काता था, उससे उन्होंने एक खादी का रुमाल बनाया था, उसको उन्होंने भेजा था। एक और क्वेश्चन आता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, एक प्रिय भजन है। ठीक है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वो किसकी रचना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता, कौन सा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये किसके द्वारा किसकी रचना है, ये नरसिंह मेहता की। ये मैं ऐड करने भूल गया, तो मैं बीच बीच में आपको बताता जा रहा हूं जो भी मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम स्थापित करने से पहले अपनी कर्मस्थली जो है वो किसे बनाया था। ठीक है, तो वो बनाया था कोरचप को। नेक्स्ट की बात करते हैं, गांधी जी राजनीति में गोपनीयता को किस रूप में देखते थे। ठीक है, वो आपको बताना है, तो वो देखते थे एक पाप के रूप में। नेक्स्ट की बात करते हैं, समाज में पत्रकारिता की सच्ची भूमिका को गांधी जी किस रूप में देखते हैं। यानी कि पत्रकारिता की जो है वो क्या मेन चीज होती है, तो वो होता है लोगों को शिक्षित करना। नेक्स्ट की बात करते थे, स्वराज्य से गांधी जी को क्या आशय था। ठीक है, तो वो था कि सभी बंधनों से मुक्ति। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विनाशकारी मशीनों से गांधी जी का क्या तात्पर्य था। तो ये इजी क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि वैसी मशीनें जिनसे श्रमिक अनुपयोगी हो जाए। यानी कि जब भी कोई मशीनें कहीं पर यूज की जाती है तो उसके बदले जो मैन पावर होती है उनको हटा दिया जाता है। ऑब्वियस बात है, अगर एक मशीन 10 आदमियों को काम कर रही है तो 10 आदमी जो है वो अपनी जॉब से जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी मशीनें जिनसे श्रमिक अनुपयोगी हो जाए उनको महात्मा गांधी ने विनाशकारी मशीनों का नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, महात्मा गांधी हत्या प्रकरण की सुनवाई से संबंधित कौन सा भवन है। तो ये चीज आपको तो पता ही होगी, वो है आपका पीटरहॉफ। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस आंदोलन के बाद हिमालयी भूल शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा आंदोलन था,
तो वो था आपका रोलेट एक्ट या रोलेट सत्याग्रह 1919 का। नेक्स्ट की बात करते हैं 1938 में हरिपुरा कांग्रेस में जब पट्टा भी सितार मैया को सुभाष चंद्र बोस द्वारा हराया गया तो किसने कहा सितार मैया की हार जो है वो मेरी हार है, तो वो कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया टाइटल जिसे उन्होंने त्याग दिया था वो कौन सा था, तो वो था आपका केसरे हिंद। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी विवाह बंधन में किस वर्ष बंधे थे। वैसे ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, बट जिस हिसाब से आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है तो कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, तो वो बंधे थे 1883 में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, तो आने का मैंने आपको बता दिया था, जाने का है आपका 1893। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो किस वर्ष लिखी थी, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो वो है आपकी 1909। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, कि आपको किस तरह से बनते हैं, और कई बार घुमा के भी जो है वो पूछे जाते हैं। प्रकाशित होना अलग बात है, और 1910 में आई थिंक ये बैन हुई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस वर्ष 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया था, तो वो लिया था आपका 1925 में। तो ये डेट्स वगैरह ईयर वगैरह याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1931 में। गांधी इरविन समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो वो किया था गांधी जी ने 1933 में। तो हरिजन गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और भी पुस्तकें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किस वर्ष की थी, तो वो की थी उन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जो है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1940 में। वैसे मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट फिर भी मैंने आपके नजर में डाल दिया है। ठीक है, आपको अगर पूछ लिया जाए कभी गलती से तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था किसके द्वारा, तो वो पुकारा गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारतीय असहयोग आंदोलन इंडियन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो वो दिया गया था केसरे हिंद। और क्वेश्चन एक और बनता है कि कौन सा उन्होंने लौटा दिया था, तो वो लौटाया था आपका केसरे हिंद की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था, वो आपको बताना है। तो वो किया गया था आपका 9 अगस्त 1942 को। डेट यहां पर पूछी गई है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों से अपना सत्याग्रह शुरू किया। कौन सा स्थान था जिससे उन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू किया था, तो वो था आपका चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो वो लिया था इनके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन से में भाग लिया था। नेक्स्ट है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन जो डांडी मार्च था उसका नेतृत्व किसने किया था। इनमें से कौन था जिसने गांधी के साथ वो नेतृत्व किया था, तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था। यानी कि भूख हड़ताल जो है उसका पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में किया था, तो वो किया था आपका अहमदाबाद स्ट्राइक में 1918 में। नेक्स्ट की बात करते हैं महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था। इनमें से कौन सा समाचार पत्र या कौन सी चीज है जो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, तो वो है आपकी वंदे मातरम। बाकी युवा भारत भी महात्मा गांधी की है, हरिजन भी और नवजीवन भी। तो ये तीनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने। नेक्स्ट की बात करते हैं महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा लिखा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी, आपको मैंने न्यूज़पेपर बता दिया अभी। ठीक है, अब है पुस्तकें कौन सी इनमें से नहीं लिखी गई है, तो हिंदू जीवन का दृष्टिकोण जो है वो नहीं लिखी गई है। बाकी सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, वो और फिर स्वास्थ्य की कुंजी और हिंद स्वराज, ये जो है इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं और आपके जो ये बुक वगैरह होती है ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन की जो आपके एमसीक्यूज हो चुके हैं। अब बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये फास्ट बात करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे, पहले भी हम रीड कर चुके हैं। गांधी जी ने पहले सत्याग्रह प्रयोग कब किया था, तो सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में। ठीक है, सत्याग्रह का प्रयोग ये आपका टोटल पूछा गया है, मतलब आपका पूरा जब गांधी जी ने यूज किया था। गांधी जी को पहली कारावास जो है वो कब हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1908 में।
किस रेलवे स्टेशन से गांधी जी अपमानित किया गया और उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग में जो है रेलवे स्टेशन पर उनका बाहर निकाल दिया गया था, उनको ट्रेन से, या फिर उनको अपमानित किया गया था। गांधी ने टॉलस्टॉय फोरम दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया था, तो 1910 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहां शुरू किया था, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में उन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था, तो वो था इंडियन ओपिनियन, 1904 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, और 9 जनवरी को इसी कारण जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कवर हो गया। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था, ठीक है, तो 1917 में चंपारण के इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए। भारत में अगर पूछा जाए तो आपका जो है वो चंपारण में, अगर टोटली पूछा जाए तो वो मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया कि कहां पर हुआ था। ठीक है, तो 1917 में हुआ था चंपारण में। गांधी की पहली अनशन, भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहां हुआ था, तो वो हुआ था अहमदाबाद में। ठीक है, जो अहमदाबाद में मैंने स्ट्राइक बताई थी आपको। ठीक है, वो पहला अनशन वहां पर यूज किया था। किस कारण गांधी जी ने केसरी हिंद की पदवी छोड़ दी थी, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, उस कारण जो है केसरी हिंद की जो है पदवी उन्होंने छोड़ दी थी। तो क्वेश्चन आपके थोड़े रिपीट हो रहे हैं, बट आपको ये पता लग रहा है कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ जो किसने किया था, तो वो किया था महात्मा गांधी ने। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो 1924 के बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था, तो वो किया था आपका महात्मा गांधी ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो वो हुई थी 1932 में। वर्धा आश्रम कहां पर स्थित है, तो वो है आपका महाराष्ट्र से। और अगर पूछा जाए आपका वर्धा योजना की कौन सी थी, तो वो थी आपकी महात्मा गांधी की शिक्षा योजना। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था, तो 1933 में। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही क्वेश्चन। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को डैश कहा, तो उन्होंने कहा था देशभक्त। नेक्स्ट की बात करते हैं, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो वो कहा था विंस्टन चर्चिल ने। इंपॉर्टेंट है, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, टैगोर ने। ठीक है, टैगोर को गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा, और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, आपका टैगोर ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, आपको पता ही है, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था, लियो टॉल्स्टॉय। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। राजनीतिक गुरु, अब ये नहीं है कि आप एग्जाम में गए और आपने गुरु ही गुरु पढ़ा। राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु डिफरेंट है। तो आध्यात्मिक गुरु जो थे वो लियो टॉल्स्टॉय थे, और जो आपके राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने, जो था नाथूराम है ये, नाथूराम गोडसे, विनायक गोडसे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा, क्रिप्स मिशन को 1942 के पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था, ठीक है, तो वो किया था 1909 में। ठीक है, ये 9 है, 1909 में। बाबा आमटे को अभ्यक सदक का खिताब किसने दिया, तो वो दिया था आपका महात्मा गांधी ने, बाबा आमटे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है, तो 1915 से 1948 का जो युग है उसको गांधी युग के बारे में, मतलब गांधी युग के रूप में जाना जाता है। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहां था, तो वो था आपका खेड़ा सत्याग्रह। गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है, तो सत्य न प्रयोगो, क्योंकि ये अदर लैंग्वेज में थी, इसको बाद में कन्वर्ट किया गया था। तो सत्य न प्रयोगो जो था वो गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम था। नेक्स्ट है, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है, तो 1869 से 1921 को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई, तो 1927 में, नवजीवन में। ठीक है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, तो गुजराती में जो है गांधी जी ने अपनी जो आत्मकथा थी वो लिखी थी। नेक्स्ट है, गांधी जी की आत्मकथा को इंग्लिश में अनुवाद जो है किसने किया था, तो वो किया था महादेव देश जी ने। ठीक है, उन्होंने गुजराती में लिखी थी और इंग्लिश में अनुवाद किया था महादेव देश जी ने। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव जो है किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था प्यारे लाल। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था, तो वो था मेडेलिन स्लेट। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी, तो वो की थी मोतीलाल नेहरू ने। किसे सम्मानित गांधी के नाम से जाना था, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको इस नाम से जाना जाता था, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता था, बाबा आमटे। और श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, A.T. अरियाराटने को जो है वो श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसे सीमांत गांधी जाना जाता है, किसे बिहार का गांधी बोला जाता है, किसे आधुनिक गांधी बोला जाता है और किसे श्रीलंका का गांधी बोला जाता है। ठीक है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे बोला जाता है? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। बर्मिन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आंग सांग। अफ्रीकी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो केनेड कोंडा जो है अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ये किस नाम से कौन जाना जाता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। किस अवधि काल को गांधी के युग के रूप में समझा जाता है? ठीक है, तो ये दोबारा हो गया 1915 से 1948। किस जगह से गांधी जी को राजद्रोह के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गिरफ्तार किया था? तो वो किया था आपका अहमदाबाद से। गांधी जी और अंबेडकर के किस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों को एक पृथक प्रतिनिधित्व की मांग से वापस लिया? तो वो था आपका पूना समझौता। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गांधी जी किस वर्ष असहयोग आंदोलन को समाप्त किया? तो 1922 में। गांधी जी ने किस वर्ष जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया? तो 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की थी? तो 79 जो है थे अनुयायी थे। किस वर्ष अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया? 1915 में। गांधी जी किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना की? 1916 में। बिहार के किस किसान ने गांधी जी के को चंपारण आने के लिए प्रोत्साहित किया था? तो वो थे राजकुमार शुल्क या शुक्ला होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ा बहुत हिंदी में गलतियां हो गई थी उसके लिए मैं एडवांस में माफी चाहूंगा। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे कुछ एक आधे रिपीट हो गए थे, तो और आपकी तैयारी हुई थी उस हिसाब से, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कितने घुमाकर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।